अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ मोटर के DOL स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये मोटर सिंगल फेज़ भी हो सकती है और थ्री फेज़ भी हो सकती है। इसके लिए हम दो बटन इस्तेमाल करते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। ग्रीन कलर का स्टार्ट करने के लिए और रेड स्टॉप करने के लिए। एक मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे और एक हम यहाँ पे ब्रेकर लेके आएंगे। ब्रेकर पे हम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और न्यूट्रल स्टैंड बाई कर देंगे। अब ये मोटर अगर थ्री फेज़ है तो हम उसके लिए थ्री फेज़ मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगल फेज़ है तो उसके लिए हम थ्री फेज़ वाला कॉन्ट्रैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल फेज़ वाला भी कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से आपको इसके कनेक्शंस करके समझा देता हूँ। फेज़ 1 हमने यहाँ से लिया और यहाँ पे पहुँचा दिया। फेज़ 2 हमने यहाँ से लिया और इसके दूसरे पॉइंट पे पहुँचा दिया, और फेज़ 3 हमने L3 पॉइंट पे पहुँचा दिया। और इसी तरह हमने फेज़ 1 लेके मोटर पे कनेक्शन दे दिए। अब समझने वाली बात यह है कि ये दो इसके कॉइल के पॉइंट्स हैं जो 220 पे ऑपरेट होती है कॉइल। ठीक है, न्यूट्रल हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से दे दिया। ये जो दो पॉइंट्स हैं इसके, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स को हम इस डायग्राम में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमने फेज़ लिया और इस नॉर्मली ओपन पॉइंट पे दे दिया। अब चूँकि ये थ्री फेज़ है तो इन तीनों फेज़ों में से कोई भी मैं फ़ेज़ ले सकता हूँ, लेकिन अगर ये सिंगल फेज़ होता तो मैं यहाँ से फ़ेज़ ही लेता। ठीक है, अब यहाँ से हमने फ़ेज़ लिया और इस ग्रीन वाले बटन के एक पॉइंट पे पहुँचा दिया। ये ग्रीन बटन नॉर्मली ओपन है। ठीक है, जब हम इसको पुश करेंगे तो ये आपस में क्लोज़ होगा, अदरवाइज़ ये ओपन रहेगा। इसके दूसरे पॉइंट से हमने तार ली और रेड बटन के एक पॉइंट पे पहुंचा दी। ये नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, जब हम इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये क्लोज ही रहेगा। और यहाँ से हमने तार ली और A2 पॉइंट पे पहुंचा दी। अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही हम इस बटन को पुश करेंगे, हमारा जो फेज़ यहाँ पे आया हुआ है वो यहाँ से गुज़रता हुआ, यहाँ से तो ऑलरेडी क्लोज है, इस कॉन्टैक्टर को बनाएगा। कॉन्टैक्टर पुश होगा, कॉयल को बनाएगा तो मोटर चलने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इस बटन को छोड़ेंगे, ये डिस्कनेक्ट होगा तो मोटर बंद हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नॉर्मली ओपन जो पॉइंट्स हैं, इसका जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से हमने एक तार लेनी है और इन दोनों बटनों के दरमियान वाली जो तार है उसके साथ उसका कनेक्शन कर देना है, चाहे आप यहाँ से करें या यहाँ से करें। ठीक है, वायरिंग डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने समझना है कि ये काम किस तरह करेगा। जब हम इस बटन को पुश करेंगे तो हमारा फेज़ यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा और कॉइल बन जाएगी और तीनों फेज़ नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, और साथ में ये वाला फेज़ भी यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल ओपन है ना। जब ये कॉन्टैक्टर बन जाएगा तो ये भी आपस में क्लोज हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स। तो हमारा फेज़ जो पहले इस रास्ते से जा रहा था वो फिर इस रास्ते से जाना शुरू हो जाएगा, इस तार के ज़रिए यहाँ तक आएगा, और ये ऑलरेडी क्लोज है तो फिर ये यहाँ से होता हुआ वापस इस कॉइल पे पहुँच जाएगा और कॉन्टैक्टर बना रहेगा। हम इसको एक दफ़ा पुश करके छोड़ देंगे, हमारा फेज़ फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। जब हमने इस मोटर को बंद करना है तो हम इसको जस्ट एक सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट होगा, ओपन होगा। जो फेज़ हमारा इस कॉन्टैक्टर के रास्ते से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इस कॉइल को बनाया हुआ है ना जिस फेज़ ने, वो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा और ये कॉइल जो है डी एनर्जाइज होगी और हमारा फेज़ यहाँ से जाना बंद हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम इस बटन को पुश करेंगे तो हमारा जो फेज़ यहाँ पे स्टैंड बाई है वो यहाँ से होता हुआ इस तार के ज़रिए यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे भी पहुँच जाएगा। जब ये कॉन्टैक्टर बन जाएगा तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्लोज हो जाएंगे। फिर जो फेज़ हमारा इस रास्ते से जा रहा था वो फेज़ इस कॉन्टैक्टर के अंदर से गुज़र के इस नॉर्मल ओपन वाले पॉइंट से, जो कि नॉर्मल क्लोज हो चुके होंगे कॉन्टैक्टर बनने के बाद,
यहाँ से होता हुआ इस की सीरीज़, ये जो सीरीज़ में लगा हुआ है रेड बटन, यहाँ से होता हुआ इस कॉइल पे पहुँचेगा और कॉन्टैक्टर बना रहेगा। अब हमने मोटर जब बंद करनी है तो इस बटन का काम तो हो गया ख़त्म। ठीक है, इस बटन को हम जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ से फेज़ होगा डिस्कनेक्ट, और कॉइल पे जैसे ही फेज़ ख़त्म होगा तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और यहाँ से फेज़ गुजरना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब तब तक मोटर ऑन नहीं होगी जब तक हम इस बटन को एक दफ़ा पुश नहीं करेंगे। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बन जाएगा और बना ही रहेगा, और जैसे हम इस बटन को एक दफ़ा पुश करेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको डायग्राम की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।